हम आगे बढ़ने से पहले और एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वही है लॉजिक सर्क्यूट्स। लॉजिक सर्क्यूट्स, ये लॉजिक सर्क्यूट्स क्या होता है? लॉजिक का मतलब होता है कंडीशन। ओके, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आपके पास टू व्हीलर है। ओके, टू व्हीलर ये 2 लाख का हो या 3 लाख का हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर इसमें पेट्रोल नहीं रहेगा तो, अगर इसका बैटरी गाड़ी रहेगा तो बैटरी नहीं रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। सही है ना? इधर एक कंडीशन हो गया, आपका गाड़ी बहुत एक्सपेंसिव का है। ओके, ज़्यादा दाम का है, नहीं तो कम दाम का भी हो सकता है, कितना 50 के कुछ भी हो। लेकिन कंडीशन क्या है? आपके गाड़ी में पेट्रोल होना ही होना। अगर पेट्रोल का गाड़ी रहेगा तो, बैटरी का गाड़ी रहेगा तो बैटरी चार्ज में होना चाहिए, नहीं रहेगा तो ये कुछ काम के लिए नहीं आता। सही है ना? ऐसे ही कंडीशंस ये लॉजिक सर्किट्स में भी, सर्किट्स में भी देखने के लिए मिलेगा। ये लॉजिक सर्किट्स कैसे बनेगा और क्या क्या कंडीशंस में ये लॉजिक अप्लाई होगा। हम हमारा जो अभी तक बिफोर प्रेसिंग पावर बटन आया ना, पूरा सर्किट्स हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमको ईजीली पता चलेगा क्या क्या चीज़, कौन सा कंपोनेंट्स लॉजिक सर्किट से काम कर रहा है। ओके, इधर का लॉजिक और उधर का लॉजिक सब कुछ हमको समझ में आ जाएगा। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कैसा कैसा लॉजिक हो सकता है सर्किट में। देखिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में एक जो सर्किट्स होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें सिर्फ 2 टाइप्स का कंपोनेंट्स रहेगा। सही ना? कौन सा? एक हो गया पॉजिटिव कंपोनेंट्स, दूसरा एक्टिव कंपोनेंट्स, एक सर्किट रेडी होने के लिए। ओके, ये सर्किट कंप्लीट होने के लिए पॉजिटिव भी होता है, एक्टिव भी होता है, नहीं तो दोनों ही होता है, नहीं तो सब सेपरेट भी हो सकता है। लेकिन उसका कंडीशंस क्या क्या है, उसके कंडीशन के हिसाब से वो क्या काम करेगा। जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ओके, अगर स्टार्टिंग में आपके पास जो यही ले लेंगे, क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मॉसफेट्स हम पढ़े थे ना, कौन सा, चार्जिंग आईसी सर्किट्स में। चार्जिंग आईसी सर्किट्स में पहला और दूसरा का गेट दोनों एक ही होता है। इधर सप्लाई है ना, इधर CLR है, CLR, इधर डिस्चार्जिंग मॉसफेट, इधर बैटरी का। ओके, अगर इधर गेट वोल्टेज इस मॉसफेट को मिला तो इधर का वोल्टेज कम्प्लीटली इधर आएगा। ओके, अगर इधर का गेट मिला तो इधर का वोल्टेज इधर आएगा। अगर इधर करंट है, इधर का करंट इधर आएगा, वैसा वैसा कुछ भी हो। लॉजिक क्या है? गेट में वोल्टेज होना है, है ना? ये कौन सा वोल्टेज? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ऐसे ही आप ट्रांजिस्टर के बारे में बात किया तो ट्रांजिस्टर में 2 टाइप का होता है, PNP और NPN। सही है ना? देखिए, दोनों का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इसमें ये बेस में रहता है ना, कलेक्टर, एमिटर और बेस। ये बेस में ये PNP है ना, अगर वोल्टेज आया तो ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। वो अगर वोल्टेज नहीं आया तो ये ऑन कंडीशन में रहेगा। ये वैसा वर्सा, ये इसके बेस में अगर वोल्टेज रहेगा तो ये काम करेगा, नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। ट्रांजिस्टर के बारे में आया तो यही लॉजिक होता है, बेस का लॉजिक। ओके, वही क्या है, मॉसफेट के बारे में आया तो मॉसफेट N चैनल और P चैनल का रहेगा। उसके गेट का वोल्टेज आया तो इसमें N चैनल मॉसफेट में गेट का वोल्टेज, पर्टिकुलर गेट का वोल्टेज आया तो ये काम करेगा। P चैनल में गेट का कम वोल्टेज आए तो ये क्या है, एक कंडीशन है, सोर्स से ज़्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए गेट में, तब ये ऑन होगा कम्प्लीटली। ये ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए? कम वोल्टेज होना चाहिए। जो सोर्स रहता है ना, उससे भी 5 या 3 या 4 वोल्टेज कम होना चाहिए, तब ये कम्प्लीटली ऑन होगा। ओके, ये इसमें लॉजिक हो गया। और कैसा लॉजिक होता है? एक एक आप DC जैक देखे है ना, DC जैक कितना कनेक्शन रहेगा? 8 पिन रहता है ना। इधर
का एक और इधर का अडाप्टर आईडी का एक, सही है ना। इसमें और इसमें ये एक डायोड फिक्स होता है। कौन सा डायोड? ESD डायोड। ये भी एक लॉजिक है क्योंकि अगर इधर ज़्यादा वोल्टेज मिला, स्पाइक वोल्टेज मिला, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, बर्न होके इसको प्रोटेक्शन देगा। ये प्रोटेक्शन का लॉजिक होता है। कंडीशंस, अगर हाई वोल्टेज, अगर स्पाइक आने के बाद ये क्या करेगा, काम करना बंद करेगा, नहीं तो ये क्या होगा, शॉर्ट होगा। शॉर्ट होने से क्या होता है, इधर का वोल्टेज आगे नहीं बढ़ेगा। ये भी एक लॉजिक है। ओके, और कैसा कैसा लॉजिक होता है? ओके, ये एक चार्जिंग आईसी, इसमें AC ओके, इधर वोल्टेज डिवाइडर थ्रू हमको मिलेगा, सही है ना। इधर सोर्स कुछ भी हो, 3 वोल्ट्स या 6 वोल्ट्स कुछ भी हो, सॉरी 3 नहीं रहेगा, 6 वोल्ट्स या 90 वोल्ट्स कुछ भी हो, इसमें जो वोल्टेज आना है 3 और उससे नीचे आना है। लेकिन AC ओके, AC डिटेक्ट का एक पर्टिकुलर वोल्टेज 2.5 से ज़्यादा आए तो इधर आपको देखने के लिए मिलेगा वोल्टेज, नहीं तो ये 2.4 से कम होगा तो आपको इधर कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगा, ज़ीरो वोल्टेज मिलेगा। ये वोल्टेज डिवाइडर होने के बाद भी आपको ज़ीरो रहेगा। क्यों? इसका कंडीशन है। कंडीशन का मतलब हो गया लॉजिक, चार्जिंग AC का लॉजिक, वो पर्टिकुलर AC ओके का पिन में, सही है ना। ओके, AC ओके तो वोल्टेज डिवाइडर थ्रू ये कम करेगा, लेकिन ये AC डिटेक्ट, AC ओके कम करने के लिए इसका कंडीशन पूरा होना चाहिए। ये अगर रहेगा तो, इससे ज़्यादा रहेगा तो ये आएगा, नहीं तो नहीं। एक में लो में रहेगा, सही ना। लो का मतलब इधर 0 वोल्ट से रहेगा। अगर इसमें वोल्टेज आए तो ये काम नहीं करेगा लैपटॉप। ये AC ओके का हो गया। और कुछ मॉसफेट रहेगा। मॉसफेट इधर 5 वोल्ट्स ऑलवेज होगा, इधर 5 वोल्ट्स S0 स्टेज जो रहता है ना, VS कुछ, इसको कन्वर्ट करने के लिए इधर गेट जो रहता है ना, गेट में एक इनेबल सिग्नल आना चाहिए, एक वोल्टेज आना चाहिए। ये गेट वोल्टेज आने के बाद ही इधर का वोल्टेज इधर पास करेगा। ये भी एक लॉजिक हो गया। लॉजिक क्या है? इधर इनेबल सिग्नल होना चाहिए, नहीं तो इधर का वोल्टेज इधर ही रहेगा, इधर कुछ भी वोल्टेज नहीं बनेगा। ये DC to DC में देखने के लिए मिलेगा। ओके, और किधर किधर आएगा? देखिए ये IO। फॉर एग्जांपल, सिर्फ एक ही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। कौन सा? अडाप्टर ID। देखिए अडाप्टर ID में एक पर्टिकुलर वोल्टेज या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सही रहेगा तो इसमें हमको 3 वोल्ट्स देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 वोल्ट्स ही बनेगा। इसको लो कर देगा भाई बने। ये भी एक तरह का लॉजिक, ये जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ओके, ये भी एक तरह का लॉजिक बनेगा। और कौन सा लॉजिक? इफ़ एक लॉजिक बन गया, इफ़ एल्स एंड आर नॉट, ये सभी एक एक लॉजिक है। ये सभी लॉजिक हमको लॉजिक गेट सर्किट्स में मिलेगा। लॉजिक गेट सर्किट्स कौन सा? एंड गेट, आर गेट। एंड का मतलब क्या हो गया? ये दोनों अगर सही रहेगा तो आपका आउटपुट सही रहेगा, इसमें एक भी गलत रहेगा तो आपका आउटपुट गलत होगा। आर में क्या होता है? सिर्फ ये या ये कौन सा भी हो, एक सही रहेगा तो आपका आउटपुट मिलेगा। नॉट में क्या होता है? नॉट में ये सही रहेगा तो इधर गलत होगा, इधर गलत रहेगा तो इधर सही होगा। ओके, ये लॉजिक गेट्स का लॉजिक्स है। और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? और कुछ सोच लीजिए। हाँ, एक डायोड। ओके, ये डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में नहीं चलेगा।
ये एक लॉजिक है। देखिए 3 लेग का डायोड रहेगा आपके पास। इधर का वोल्टेज नहीं तो इधर का वोल्टेज कौन सा भी हो रहेगा तो इधर वोल्टेज मिलेगा, आपका चार्जिंग ऐसे सभी कम करेगा, नहीं तो कौन सा आरटीसी सेक्शन भी कम करेगा। ये भी एक तरह का लॉजिक है, ये रिवर्स आने के लिए मना करेगा। ये भी एक लॉजिक है डायोड का। और क्या क्या हो सकता है लॉजिक्स, अभी आपको पता चला ना लॉजिक कैसा हो सकता है। आइए एक बार हमारा जो सर्किट्स है ना, हमारा स्कीमेटिक एक बार चेक करेंगे, उसमें क्या क्या बनेगा चेक करेंगे एक। इधर डीसी इन में 2 एसडी डायोड्स है। ये किस लिए होता है, ये पर्टिकुलर जो ट्रैक है ना इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये होता है। ये भी एक कंडीशन है ना, अगर इसमें ज़्यादा स्पाइक्स या ज़्यादा वोल्टेज आए तो ये बर्न हो जाएगा, नहीं तो ये ग्राउंड पे चला जाएगा, शॉर्ट करेगा। ये एक लॉजिक बनेगा। देखिए ये अडाप्टर आईडी और इधर मेन सप्लाई, ये दोनों शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये शॉर्ट होगा तो ये बर्न हो जाएगा। इधर एक लॉजिक हो गया, जस्ट ऐसे ही देखते रहिए। ये क्या है, वेरिएबल रजिस्टर है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाया ना, आप देख लिए। देखिए इधर वोल्टेज डिवाइडर, ये नॉर्मल वोल्टेज डिवाइडर नहीं है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो इसका 100K का वैल्यू कम होता ही रहेगा, ये एक लॉजिक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो, नहीं तो नॉर्मल इसमें क्या होना चाहिए वही होता है। ये अडाप्टर आईडी का वोल्टेज डिवाइडर स्टेट में आता है, वो लॉजिक नहीं है। इधर एक लॉजिक है। देखिए हमारा सब्सक्राइबर ने बार बार यही पूछ रहे थे, ये क्यों नहीं बताए क्योंकि बिगिनर्स को ऐसे करके। ओके, ये लॉजिक क्या बनेगा देख लीजिए। ए बी एन चैनल मॉसफेट, ये दोनों एक ही ऐसी है, टोटल 6 पिन रहेगा, इसलिए ए एंड बी दे दिया है। ओके, इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, इधर 3 वोल्ट्स लीड आ रहा है, इधर 470K रजिस्टर के बाद इधर आ रहा है। ओके, इधर का मतलब किधर ड्रेन पे आ रहा है। सोर्स तो ग्राउंड होता है। इधर गेट में अगर 3VL आया तो ये एक्टिव में होगा। एक्टिव का मतलब ये काम करेगा मतलब इधर का वोल्टेज कुछ भी हो ग्राउंड में चला जाएगा। ओके, अगर ये ग्राउंड में चला तो इधर ये गेट देख लीजिए, ये गेट में कुछ भी नहीं है, सही ना, ये गेट में कुछ भी नहीं है, इसलिए ऑफ कंडीशन में रहेगा। ये भी एन चैनल का है, 2 एन चैनल का दे दिया है ना, ये भी हाफ कंडीशन में रहेगा। हाफ कंडीशन में रहने से क्या होता है, इधर का 19 वोल्टेज 1.8K रजिस्टर थ्रू द्वारा इधर आके इधर ही रुक जाता है। एक बार सोच लीजिए, ये लॉजिक पूरा नहीं है। ओके, ये लॉजिक पूरा नहीं है। एक लॉजिक का यूटिलाइज करना है तो इधर से ये वोल्टेज ले लेते थे, इधर का लॉजिक यूज़ नहीं हुआ है इसमें। ओके, ये चार्जिंग ऐसी, इसके बारे में मैं बता दिया ना, एसी ओके के बारे में भी। ओके, इधर का जो मॉसफेट का लॉजिक क्या है, अगर गेट वोल्टेज कम्प्लीटली मिला तो ये पास करेगा, नहीं तो इधर ही रुक जाएगा। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आता ही रहता है ना, गेट में वोल्टेज नहीं है इसलिए इधर ये वोल्टेज मिलेगा आपको, इधर नहीं मिलेगा। और ये स्टेप डाउन ऐसी देखिए, इसमें क्या लॉजिक है, इसमें इनेबल 1 इनेबल 2 आने के बाद ही आपको क्या मिलेगा, 3 वोल्ट ऑलवेज मिलेगा। ऐसे ही 5 वोल्ट्स आने के लिए आपको इनेबल 2 इनेबल 1 आना चाहिए। ये एक तरह का लॉजिक होता है, उतना ही सिंपल। ओके, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, रैम आईसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी आपको पता चला ना लॉजिक सर्किट्स कैसे होता है, भूलिए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।